माननीय सदस्य श्री अब्दुल रशीद शेख जी। शुक्रिया मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस बिल का मकसद जन विश्वास बिल छोटे छोटे अपराधों को डिक्रिमिनलाइज करना है। अच्छी बात है, शायद मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। मैं बार बार ये कहूँगा क्योंकि जेलें भरी पड़ी हैं, अदालतों पर बोझ काफ़ी ज़्यादा है। और मैं इस हाउस को, मुअज़्ज़िज़ हाउस को बताना चाहूँगा कि अक्सर औकात लोग जज साहिबान को कोसते हैं, लेकिन जज साहिबान भी क्या करेंगे, उन पर बोझ बहुत ज़्यादा है। ट्रायल में कभी मौका ही नहीं मिलता, बेल सुनने के लिए मौका नहीं मिलता। 2-2 साल से 3-3 साल से लोगों की जमानतों की दरखास्तें पड़ी हैं। कानून तो हम लोग बनाते हैं और बदकिस्मती से बुरा भला ऑनरेबल जज साहिबान को सुनना पड़ता है। हम ये उम्मीद रखेंगे कि इस बिल का नाम जैसे जन विश्वास है, पीपुल्स ट्रस्ट, तो फिर जनप्रतिनिधि जो हैं, मैं उनके लिए एक बात कहूँगा। जैसे मैं जेल से बैठ के इलेक्शन लड़ा, कानून ने मुझे इजाज़त दे दी लड़ने की, लेकिन फिर कौन सा अंधा कानून था जो मुझे यहाँ आने से रोक रहा है? या तो एक कानून लाइए, जेल से किसी को लड़ने ही मत दीजिए, जिसके खिलाफ FIR हो लड़ने ही मत दीजिए। छोटे छोटे चीज़ आपने कर दिए, लेकिन बड़ी चीज़ों पर आपकी नज़र ही नहीं जा रही है। आपने या तो किसी को जेल से लड़ने मत दें, या फिर कम से कम जैसे कोई जीत के आता है 20 लाख लोग, 30 लाख लोग उस पर अपना विश्वास जताते हैं, आप उन लोगों का अपमान करते हैं जब आप उसको यहाँ नहीं आने देंगे। अब अगर मुझे आने दिया तो 1.5 लाख रुपया दिल्ली सरकार मुझे कहते हैं 1 दिन का भर दो। मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ, कल आप में से किसी का होगा, मतलब आपके साथ भी हो सकता है, क्योंकि ये 4 दिन की चांदनी है। कल किसने देखा कल क्या होगा? तो मेरा आपके साथ भी हो सकता है। तो मेरा मतलब यह है, मेहरबानी करके आप एक कंसेंसस बनाइए कि कम से कम अगर जेल से या इलेक्शन लड़ने मत दो, या अगर लड़ने दो। जैसे मुझे जब सेशन लगता है तो राष्ट्रपति मैडम हमें भेजती हैं पार्लियामेंट इनविटेशन, आप पार्लियामेंट आ जाओ, लेकिन NIA कहते हैं नहीं जाएगा। तो पार्लियामेंट बड़ी है, प्रेसिडेंट बड़ी है या NIA बड़ी है? कम से कम इस कानून को तो देखना चाहिए। कानून अंधा हो नहीं सकता। दूसरी रिक्वेस्ट मेरी है, सरकार अगर वाकई डिक्रिमिनलाइज कुछ कानून करना चाहती है, अच्छी बात है, लेट अस वेलकम इट। मुझसे पूछे, कोई लोग मामूली जुर्म में 10-10 साल से जेल में पड़े हुए। लिहाजा अपोजिशन से भी कहूँगा, हर चीज़ में हम कम से कम एक पॉजिटिव साइड भी होता है। जेल भरी पड़ी है, वहाँ पर एक बैरक में जहाँ 100 बंदों की गुंजाइश 500 बंदे बैठे हैं। ये अच्छी बात है अगर कम से कम जेलों को डिकंजक्ट किया जाए। लेकिन UAPA में 43D, उसके लिए जो कांग्रेस ने UAPA लाया, मजबूत काफ़ी किया। चिदम्बरम साहब के टाइम में लोगों के सरों पर तलवार लगा दी आप लोगों ने कि कोई जेल से छूटे ही नहीं। फिर जो कमी थी वो इन लोगों ने पूरी कर दी। 43D में कम से कम इस सरकार से मैं दामन फैला के कहता हूँ, हाथ जोड़ के कहता हूँ, पूरे आसाम से लेकर कन्याकुमारी से कश्मीर तक जो भी UAP में बेचारे बंद हैं, सारे लोग क्रिमिनल नहीं हैं। आप पॉलिटिकल लोगों को भी क्रिमिनल बनाते हैं, टेररिस्ट बनाते हैं। कम से कम 43D जो जमानत का प्रावधान है, जिसमें आपको यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ इनोसेंट, यू कैन नॉट गेट द बेल अनलेस यू डोंट प्रूव योरसेल्फ इनोसेंट। लेकिन हम कैसे करें? हम तो 8 साल से जेल में हैं। मेरी एजेंसी को तो पूरा मैदान खुला है, सब कुछ सरकार उसके साथ है, सारे व्यवस्थाएं उसके साथ हैं। हाउ कैन वी प्रूव आवरसेल्फ इनोसेंट? कोई भी, मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ, बाकियों के लिए। कम से कम 3 साल, 2 साल, 4, 8-8 साल, 9-9 साल तक अगर आप जमानत नहीं देंगे तो लोग मर जाएंगे। लिहाजा खुदा के वास्ते मेहरबानी करके आप ये चीज़ देख लीजिए। इसी तरह मैं एक बहुत डॉग में अभी रात के वक्त भी सुप्रीम कोर्ट, शायद, या अगर मैं सही हूं तो, मतलब सुप्रीम कोर्ट के पास लोग दरवाजा खटखटाए कि कुत्तों को वहां से अपनी जगहों से उठाया जा रहा है। कुत्तों के लिए परेशानी है। यू पीपल केयर फॉर द डॉग्स बट नॉट फॉर द ह्यूमन बींग्स। व्हाई नॉट फॉर दोज हु आर देयर इन जेल सिंस डेकेड्स टुगेदर हु हैव डन नथिंग रॉन्ग? आप उन लोगों के लिए क्यों नहीं बोलते? मैं अपने लिए नहीं बोलूंगा। उमर खालिद, शर्जील इमाम, कश्मीर के लोग, वो बेचारे क्यों मरे? दे आर पॉलिटिकल प्रिजनर्स, यू जस्ट टेक देम एज टेररिस्ट। सरकार से गुजारिश है, मोदी जी से गुजारिश है, कहते हैं सबका मतलब विकास, सबका हाथ, सबका साथ। अगर वाकई आपको सबका साथ चाहिए, अच्छा कीजिए, हम आपका साथ दे देंगे, नहीं देंगे तो हम चलाएंगे। अगर आप वाकई कुछ कानून चेंज करना चाहते हैं, इस देश में अफसफा है। मैडम फिर हम कहते हैं 1 नेशन 1 लॉ, 1 नेशन 1 लॉ, बहुत अच्छी बात है। अगर ऐसा है तो मैं मिनिस्टरों से पूछना चाहता हूँ, सरकार से पूछना चाहता हूँ, आपने जम्मू कश्मीर में कहा 2 विधान 2 संविधान अब खत्म हो गया, तो
Public Safety Act, draconian, notorious Public Safety Act, why it still exists there? अगर आपने हमने एक ही कानून बनाया, PSC को वहाँ से हटा दिए, आपके पास UAP है। एक और इम्पोर्टेंट बात, अगर मैंने अपराध कश्मीर में किया है, मैंने मतलब किसी ने भी, तो कश्मीर की जेल में रखो, आप वहाँ से मुझे नकेल कस के दिल्ली के तिहाड़ जेल में डालते हैं। अपराध तो हम वहाँ किए हैं, अगर किया भी है, कोई भी, मैं हर के लिए बोल रहा हूँ। इसी तरह मेरी एक गुजारिश है कि मतलब डॉग मेल्स, मतलब हर जगह पूरे कंट्री में अगर आप देखेंगे आवारा कुत्तों का राज चल रहा है, किसी को भी पकड़ के मारते हैं, लेकिन उन्हें कंट्रोल करने के लिए किसी के पास कुछ है ही नहीं। अगर कहीं कुत्ता पागल हो जाए, अब सफा में आप किसी इंसान को गोली मार सकते हैं, केस नहीं लगेगा, आपने डिफेंस में बचा दिया। लेकिन अगर आवारा कुत्ते को, बस जस्ट 30 सेकंड्स, अगर किसी आवारा कुत्ते को जो पागल हुआ हो 10-20 बच्चे भी खा जाए, मैं अपना MLA, मेरे एक ही दिन में मैडम 26 बच्चों को आवारा कुत्तों ने काट दिया। जब मैंने SP DC से गुजारिश की, सबों ने हाथ खड़े कि हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन वहां ही अगर गलती से भी फौज का कोई जवान अफसफा में किसी बंदे पर गोली मारे, उसे कोई नहीं पूछता, लेकिन आवारा कुत्ते को कुछ नहीं कर सकते। लास्ट पर मेरी सिर्फ इतनी गुजारिश है कि अगर आप वाकई लोगों का एतमाद जीतना चाहते हैं तो कम से कम जो ड्रैकोनियन लॉज हैं, कॉस्मेटिक मेजर्स मत कीजिए, खास तौर से UAPA को लेकर कम से कम वो 43D नरम कीजिए। और जज साहिबान जो हैं हमारे हैं, अदालतें जो हैं, जजों को कम से कम इतना इख्तियार दीजिए कि 43D का ईज आउट करके लोगों को UAPA में बेल मिले। 10-10 साल से लोग जेलों में हैं, आसाम के हैं, मणिपुर के हैं, कश्मीर के हैं, पंजाब के हैं, हर स्टेट के हैं। UAPA पर कम से कम ये सरकार एक अमेंडमेंट ले आए जिससे बेल का प्रोसेस ईजी हो जाए और लोग कम से कम अपनी फैमिली से मिल सकें। और अगर किसी का कोई अपराध वाकई है तो उसको उस स्टेट में रखें जहां उसने अपराध किया है, एलिजिड क्राइम किया है। ऐसा नहीं कि आप लोगों को किडनैप करके तिहाड़ में डालें क्योंकि आपको कोई एजेंडा चलाना है। बाकी जो आपने किया ये बहुत अच्छी बात है। अगर आप कुछ कानून ऐसे, मतलब लोगों का वक्त भी बचेगा, जेलों से भी छूटेंगे और लोगों का एतमाद भी बढ़ेगा। लेकिन जब तक आप UAPA की तलवार लोगों के सरों से नहीं हटाएंगे, तब तक यू कैन नॉट क्लेम इंडिया to be the largest democracy unless and until it would be a sham democracy. You have to take care for that. Thank you. माननीय महासचिव जी।